को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने अपना एक फार्मूला बनाया है, जो फार्मूला नॉर्मल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यमोल और आप देख रहे हैं बचत खाता, जो पहले था सम्राट की आवाज़। दोस्तों चैनल का नाम बदल गया है। दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी बैंकों का आधार से पैसा निकाल सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन कुछ महीनों से ही स्टेट बैंक का पैसा निकालने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अधिकतर लोग अभी यही नहीं जान पाए हैं कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि पहले वही उसी शाखा जहाँ से भी पैसा निकालते थे वहीं से प्रॉपर अभी पैसा निकालते आ रहे हैं कुछ महीनों से, या बीच में इनका पैसा निकालना वहाँ से बंद हो गया है। सस्पेक्टेड फ्रॉड दिखा रहा है या फिर कई रीजन की वजह से पैसा नहीं निकल पा रहा है। लेकिन वही कस्टमर अगर कहीं SBI CSP सेंटर यानी जो स्टेट बैंक का कोई ब्रांच चला रहा हो या फिर उसका कोई शाखा चला रहा हो, उनके यहाँ जाने पर उनका पैसा आराम से निकल जा रहा है। फिर वही कस्टमर वापस आकर आपको अगर किसी प्राइवेट शाखा कोई प्राइवेट ID से CSP चलाते हैं वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करता है तो उसको नहीं निकलता है। तो ये जानकारी CSP संचालकों के लिए भी है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से CSP रन कर रहा हूं, तो उसका अनुभव मुझे है और कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती रहती हैं। तो जैसे उनके बारे में मुझे जानकारी होती है मैं अपने चैनल पे अपडेट कर देता हूं। और बैंकिंग ATM स्कैम फ्रॉड से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी उसे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक का पैसा, सभी बैंकों का पैसा निकल रहा है, लेकिन स्टेट बैंक का पैसा सस्पेक्टेड फ्रॉड बता रहा है, लेकिन वही CSP सेंटर पर जाने में पैसा उसका निकल जा रहा है। तो दोस्तों इस समस्या का हल बहुत जल्दी मुझे पता चला है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो ये जानकारी आपके लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है। तो दोस्तों इस समय कुछ स्टेट बैंक से सर्विस पे भी कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है, जिसमें RBI गाइडलाइन के अनुसार स्टेट बैंक से बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड के शिकार हो रहे थे लोग, और बहुत लोग उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाने की वजह से RBI फिर या फिर SBI बैंक दोनों ने जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने अपना एक फार्मूला बनाया है, जो फार्मूला नॉर्मल है, जो सभी बैंकों के साथ होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, सबके साथ ये नियम लागू किया जाए। लेकिन अभी के लिए स्टेट बैंक अपने सख्त रवैया अपनाते हुए कुछ अपने रूल रेगुलेशन में चेंज किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि आपको अगर आपने अपने स्टेट बैंक में आधार लिंक कर रखा है तो आप उधर से पैसा निकालते थे, लेकिन अब क्या रीजन है कि अब आधार में जो मोबाइल नंबर आपका लगा हुआ था वो एक्टिव होना चाहिए और वही सेम मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में भी ऐड होना चाहिए। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अब तक आपने आधार में जो मोबाइल नंबर लगा था उसमें कुछ और लगा होता है, उसमें आपने किसी अपने परिवार के फैमिली मेंबर का, पापा मम्मी का लगाया हो, और अकाउंट खोलते समय आपने कोई और नंबर दर्ज करा दिया। तो इस अवस्था में आप आधार से पैसा अलग CSP से नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि आप अभी कुछ समय तक SBI सेंटर जो है, जो स्टेट बैंक के CSP संचालक हैं, आप वहां से पैसा आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अदर किसी ID धारक या फिर किसी अदर CSP वाले के पास जाके जिस तरह से पैसा पहले निकालते हैं उससे नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो यही है कि आपके आधार में जो अकाउंट नंबर, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर ऐड है वही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में भी दर्ज होनी चाहिए। सिंपल कहने का मतलब ये है कि एक ही मोबाइल नंबर आपका हर जगह लिंक होना अनिवार्य हो गया है। इस तरह आप कई नंबरों का संचालन न करें, इससे आपकी सुविधा को दुविधा में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपको एक करना यही है कि आपको अपने जो भी आधार में मोबाइल नंबर लगाया है वही सभी अकाउंट में वही नंबर लगा दें, और उस नंबर को प्रॉपर जो आपको हमेशा अपने पास चलाना उस नंबर को एक्टिवेट रखें। उसके बाद आप आसानी से स्टेट बैंक का पैसा कहीं से भी किसी भी CSP सेंटर पर जाकर अंगूठे से, आधार से, APS प्रणाली से पैसा आप निकाल सकते हैं, और ये प्रक्रिया आपके लिए भी समांतर लागू होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मोबाइल नंबर अटैच नहीं कराया है, और अगर आपने करा रखा है लेकिन वो दूसरा नंबर है, तो इस पर ध्यान देने की बात है कि आधार में वही मोबाइल नंबर और अकाउंट में भी वही मोबाइल नंबर और वो नंबर चालू होना चाहिए। उसके बाद आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जितने भी कस्टमर आए हैं, मैंने पर्सनल उसका चेक किया, जिनका मोबाइल नंबर उनके अकाउंट से अटैच था उनका तुरंत बैलेंस निकल जाता है। लेकिन एक और चीज़ है कि स्टेट बैंक का जैसे पैसा निकालते हैं, अब स्टेट बैंक जो CSP चलाते हैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आप अगर कोई अलग ID या फिर अलग CSP संचालक हैं और अगर आप कस्टमर हैं, आप किसी के पास जा रहे हैं जो स्टेट बैंक की अथॉराइज शाखा नहीं है, वो कोई प्राइवेट ID चलाते हैं, तो वहाँ पे आप जाने पर आप जो पैसा वहाँ से विड्रॉल करेंगे तो आपको शेष बैलेंस की सूचना उनके पोर्टल पर दिखाई नहीं देगी। वो सूचना आपको आपके अपने मोबाइल नंबर पर ही शो करेगी। इस बात का ध्यान रखें। तो आप जहाँ से पैसा निकालते हैं उनके मन में कोई खुट नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आपको आपके बचे हुए पैसे की सूचना आपके मोबाइल पे SMS अलर्ट द्वारा दे दी जाएगी। पहले क्या था कि जैसे आप स्टेट बैंक का पैसा निकालते थे तुरंत आपको साथ में आपने जितना विड्रॉल किया वो अमाउंट, जितना आपका शेष बैलेंस बच जाता था वो भी, करंट जो बैलेंस बचता वो भी बता दिया जाता था। लेकिन अब इस अवस्था में आपको दोबारा स्टेटमेंट निकालना पड़ता है, तब आपका खाता चेक कर पाएंगे। यानी कि एक बार आपको विड्रॉल के लिए अंगूठा लगाना पड़ेगा और एक बार अकाउंट चेक करने के लिए। सेम टाइम पे दो काम नहीं हो सकते थे जैसे पहले होते थे कि आपने 1000 रुपये अमाउंट निकाला और आपके खाते में 10,000 है तो तुरंत बगल में शो कर दिया कि 9,000 बचा है। अब आपके अकाउंट में कितना भी पैसा रहे, आपके CSP संचालक नहीं देख पाएंगे जब तक कोई स्टेटमेंट या फिर बैलेंस इंक्वायरी नहीं करते हैं। तो अमाउंट निकालने के बाद वहाँ पे सिर्फ 0 बैलेंस ही शो करता है। और अगर आपने मोबाइल नंबर दूसरा लगा रखा है खाते में और बैंक में दूसरा है, आधार में दूसरा है, तो आपका स्टेट बैंक का पैसा आप सभी जगह से नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ ऑथराइजेशन सेंटर वाले यानी जो SBI के CSP संचालक हैं आप वहीं से पैसा निकाल पाएंगे। तो मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी शेयर करिए जिसके पास भी स्टेट बैंक का खाता है और जिसके पास भी ये समस्या
उनके पास आ रही है, तो ये वीडियो शायद उनके कुछ सहायता कर पाए और उनको डिटेल जानकारी इसके बारे में मिल पाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं इस वीडियो का लाइक रखता हूँ 2000 लाइक। दोस्तों लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।